नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान MEA में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में मैं लेके आया हूं आपके लिए वर्गमूल निकालने की विधियां। वर्गमूल निकालने की विधियां लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। बिल्कुल लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड की अपन बात करेंगे वर्गमूल निकालने की विधियां। और वर्गमूल निकालने की पहली जो विधि है उसकी बात अपन करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो वर्गमूल सभी एग्जामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपन को इनके मेथड आने चाहिए वर्गमूल निकालने की विधियां। तो वर्गमूल निकालने की विधियां अपन देखते हैं। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि। पहली विधि का नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में पहला ही सवाल क्या है? 7744 का निकालना है अपन को। किसका निकालना है? 7744 का। तो इसके अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 1 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 का दिया, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 तिया 6, 2 6 12। फिर दिया 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16। फिर अपन ने दिया 2 का, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 का दिया 2 4 2। फिर 2 का दिया 1 2 1। उसके बाद फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का, यानी अब जाएगा इसमें कितने? 11 का। 11 कम 11। फिर किसका? 11 का। 11 कम 11, 11 121, 11 कम 11। तो अपने जो था 7744, इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। 11 के कितने? 2 हैं। 11 के कितने हैं? 2 हैं। अब अपने 11 के 2 हैं, तो अपन ने 2 2 के क्या बना दिए? जोड़े बना दिए। 2 2 के क्या बना दिए? जोड़े बना दिए। जोड़े में से एक लेना है। वर्गमूल में जोड़े में से क्या लेना है? एक लेना है। तो वर्गमूल अपना हो जाएगा 2 इंटू एक इसमें से 2, एक इसमें से, यानी 11। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। 44 दूनी कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। तो ये अपन ने किसका किया? 7744 का। अब देखते हैं क्वेश्चन दूसरा। 1764 का वर्गमूल निकालते हैं। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। 1764, 1764, 2 का भाग दिया। लास्ट का अंक देख लो, भाजकता के नियम। यदि किसी ने भाजकता के नियम वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप पहले भाजकता वाली वीडियो देखें, भाजकता के नियम वाली। तो इनमें आपको भाग देने में किसका भाग जाएगा, किसका नहीं जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। कंप्लीट टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो फिर अपन ने दिया 2 का भाग, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4। फिर 2 का दिया 4 4 1। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, तो अपन ने इसमें फिर किसका दिया? 3 का। 4 4 8 1, यानी 3 का जाएगा। किसका जाएगा? 3 का जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। फिर दोबारा 3 का दिया, 3 चौके 12, 3 आम 27। फिर 7 का, 7 7 49। फिर 7 का जाएगा, 7 एकम 7। तो अपन ने जो 1764 था उसके अभाज्य गुणनखंड के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 7 इंटू 7। तो 2 2 के अपन ने क्या बनाए? जोड़े बनाए। एक जोड़ा ये बन गया, एक 3 3 का, एक क्या बन गया? 7 7 का। तो वर्गमूल में जोड़े में से एक लेना है। वर्गमूल में जोड़े में से एक, इसमें से 2, एक इसमें से 3, एक इसमें से 7, 7 या 21, 21 दूनी 42। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 1764 का वर्गमूल आ गया 42। अपना आंसर हो गया। तो ये होगी अपनी कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। आप इधर जोड़े ना बनाकर आप डायरेक्ट ऐसे जोड़े भी इसमें बना सकते हो। इसी प्रकार इसमें भी बना सकते हो 2 2 के जोड़े।
तो ये हुई अपनी कौन सी अभाज्य गुणनखंड विधि। अगली विधि देखते हैं अपन विलोकनम विधि। कौन सी विधि की बात करते हैं? विलोकनम विधि। तो दोस्तों ये देखेंगे अपन ने अभी बात की अभाज्य गुणनखंड विधि की। अब देखेंगे अपन दूसरी में जो मेथड है, सेकंड मेथड वर्गमूल निकालने का, अनुमान विधि या विलोकनम विधि। तो इसके लिए आपको 0 से लेकर 9 तक के अंकों के जो है वर्गमूल अंक याद रखने हैं, जो आपको इधर मैंने लिख दिए हैं और उनको समझ लिया। यदि पूर्ण वर्ग संख्या में जो संख्या अपन को दे रखी है उसमें 0 आए, इकाई का अंक 0 हो तो क्या लेंगे अपन? वर्गमूल में 0 लेंगे। 1 आ जाए तो वर्गमूल में 1 या 9 लेंगे। 1 और क्या ले सकते हैं? 9 ले सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या में यदि अपना 4 आ जाए तो क्या ले सकते हैं? 2 और 8 ले सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या में यदि 9 आ जाए तो वर्गमूल संख्या में 3 और 7 ले सकते हैं। 3 या क्या ले सकते हैं? 7 ले सकते हैं। यदि अपना 6 आ जाए, पूर्ण वर्ग संख्या में 6 आ जाए इकाई का अंक, तो 4 और 6 ले सकते हैं। 5 आ जाए तो क्या ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं। 5 आ जाए तो क्या ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं। तो ये अपन ने को क्या है कि याद करने हैं, जो वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक और वर्गमूल संख्या में इकाई का अंक, पूर्ण वर्ग संख्या में कौन सा अंक आए जब क्या लेना है, ये अपन को जो कहते हो याद करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप कॉपी में उतार कर इनको याद कर सकते हो। तो अब अपन देखते हैं आगे कि इनके क्वेश्चन वही एग्जाम्पल अपन लेके चल रहे हैं जो उसमें लेके चले थे अभाज्य गुणनखंड विधि में, जिनको अपन ने लिया था वही एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जिससे अपना साथ के साथ ये डाउट भी क्लियर हो जाए कि यदि अलग अलग मेथड अपन लगाते हैं तो आंसर अलग अलग आएगा। तो पहला जो था अपना ये था, यानी 7744 का अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। और दूसरा था 1764 का वर्गमूल निकालना है अपन को। तो अपन कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? विलोकनम विधि या अनुमान विधि। विलोकनम विधि को ही क्या कहते हैं? अनुमान विधि कहते हैं। तो अब देखते हैं, ये विधि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, यानी सेकंडों में इसका आंसर इसमें आ जाएगा। और यही विधि अपन ज़्यादातर उपयोग में लेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिससे इतना अपने पास टाइम होता नहीं है, तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से करने के लिए अपन इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बाकी विधि अपन सभी देखेंगे। तो अपन को देखना है कि 7744 दे रखा है, इसके 2-2 के जोड़े बना लेने हैं। 2-2 के क्या बना लोगे? जोड़े। तो अपन ने देखा इसमें इकाई का अंक क्या है? 4। और इकाई का अंक 4 किस किस में आ सकता है? या तो 2 में और या किस में? 8 में। इसमें देखा अपन ने जो 77 है, 77 के पास, यानी 77 से ठीक छोटी, छोटी नहीं ठीक छोटी, 77 के पास छोटे वाली पूर्ण वर्ग संख्या आपको देखनी है। कौन सी संख्या देखनी है? पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। अपन ने देखा 7 का कितना होता है? 7 का होता है 49, 8 का कितना होता है? 64, 9 का कितना हो जाएगा? 81। 81 अधिक चला जाएगा तो 77 से ठीक छोटी क्या है? 64। तो इस दर अपन को क्या लेना है? 8 लेना है। क्या लेना है? 8 लेना है, क्योंकि इसका वर्ग 64 होता है। अब इधर इसके पास वाली क्या होती है? अपनी 64 होती है, जो 8 का वर्ग होती है, जो 8 का क्या होती है? वर्ग होती है। तो आप इसको क्या ले सकते हो? 8 ले सकते हो, या फिर अपन इसको ऐसे समझे कि 64 है और 64 का जो वर्गमूल क्या है? 8 है। इधर से 2, तो अपने 2 आंसरों की संभावना है, या तो 82 और या कितना? 88। अब इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको 82 और 88 के बीच, फिर आपको ये डायरेक्ट यूज़ करना है, लेकिन अभी आपको समझने के लिए मैं आपको लिखा रहा हूँ, इनके बीच 5 अंक वाली संख्या कौन सी है? 82 और 88 के बीच 5 अंक वाली संख्या यानी 85 है। क्या है? 85। इसका वर्ग निकाल के देखो, इसका जो वर्ग होगा वे होगा
5 का 25 और 9 8 कितने हो जाते हैं 72, यानी 7225। अब 7225 जो है इससे क्या है छोटा है, तो जब 85 का 7225 है यानी 7225 है तो 82 का इससे भी छोटा होगा, जबकि ये संख्या क्या है बड़ी है, ये संख्या क्या है बड़ी है। तो आपको 82 ना लेकर आपका आंसर क्या होगा 88 होगा। तो वर्गमूल क्या हुआ अपना 88 हुआ। तो वर्गमूल क्या हुआ इसका √7,744 क्या हुआ 88 हुआ। कितना हुआ 88 हुआ। अब इसी प्रकार अपन देखेंगे इसको सेकंड क्वेश्चन, यानी 1700 क्या है 64। आपको इधर से ही डायरेक्ट दो दो के क्या बनाए जोड़े बना लिए भाई, दो दो के क्या बना दिए जोड़े बना दिए। तो इसके लिए और इसके लिए तो अपन ने देखा इसमें क्या है 4 4 किस किस के में आ सकता है, या तो 2 या 8, 2 या क्या आ सकता है 8। अपन को देखना है 17 के ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 17 के ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो है ठीक बड़ी तो 25 है और ठीक छोटी क्या है 16 है। क्या है 16 है, जो किसका वर्ग है यानी 4 का वर्ग है। तो अपने दो आंसर कौन कौन से संभावित हुए, या तो 42 और या क्या 48, या तो 42 होगा या क्या होगा 48। अब वही समस्या 42 और 48 के बीच 5 अंक वाली संख्या कौन सी है, 5 अंक वाली संख्या क्या है 45। 45 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 5 25 5 के 20 आएगा। अब ये अपना आ गया 2025, ये 2025 इससे क्या है बड़ा है। और जब 2025 यानी 45 का वर्ग, किसका वर्ग 45 का वर्ग 1764 से बड़ा है, तो 48 का वर्ग तो और भी बड़ा आएगा, और भी बड़ा आएगा। तो इसका मतलब 48 का नहीं हो सकता, किसका होगा 42। तो इसका जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल कितना हुआ वर्गमूल 42 होगा, यानी √1764 बराबर कितना होगा 42 अपना क्या होगा आंसर होगा। तो इस विधि की आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी है, आपको डायरेक्ट सीखना है, बस सीधा सीधा आपको डायरेक्ट सीखना है, टाइम नहीं लगाना। तो ये विधि अपन ज़्यादातर उपयोग में लेंगे, तो इस विधि को आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी है। आगे देखते हैं अपन थर्ड विधि, तीसरी विधि यानी भाग विधि। कौन सी विधि की बात करते हैं भाग विधि, यही एग्जाम्पल लेकर और यही आंसर आने वाले हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन वर्गमूल निकालने की तीसरी विधि यानी भाग विधि। तीसरी विधि कौन सी है भाग विधि। वही एग्जाम्पल अपन ने लिए हैं जिससे आज के बाद आपको ये डाउट बिल्कुल भी नहीं रहे, बिल्कुल क्लियर हो जाए कि यदि अपन अलग अलग विधि लगाते हैं तो आंसर अलग अलग आ सकता है। नहीं, अलग अलग आंसर नहीं आ सकता, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। आप विधि कोई सी भी लगा सकते हो, लेकिन जो अनुमान विधि है, विलोपनम विधि है, उसका उपयोग अपन ज़्यादा करेंगे क्योंकि वह टाइम कम लेती है और सीधा सीधा ही आपको याद रखना है। तो अपन देखते हैं भाग विधि। भाग विधि में पहला क्वेश्चन देखते हैं, वही एग्जाम्पल अपन लेके चले हैं 7744। अपन ने दो दो के क्या बनाए जोड़े बना दिए, दो दो के क्या बना दिए जोड़े बना दिए। पहले जोड़े के पास वाला देखना है अपन को, क्या आएगा भाई 8 आएगा। किसका वर्ग होता है 8 का वर्ग होता है। इससे ठीक छोटी, जैसे अपन ने विलोपनम में देखी थी, ठीक छोटी देखनी है। तो अपन ने देखा इधर भी क्या रख दिया 8, 8 का वर्ग होता है 64, माइनस किया 7 में से 4 गए 3 बचा, इधर 1 आया, प्लस में उतना ही अपन ने जोड़ दिया। तो 8 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना 16। अब इसके पीछे, इस 16 के पीछे 0 रखेंगे, 0 से गुणा 0, 1 रखेंगे 1 से गुणा 161, और ऊपर से अपना 13 आ गया, ये पूरा जोड़ा उतरेगा, एक संख्या नहीं पूरा जोड़ा उतरेगा। फिर अपन ने 162 × 2 रखा तो 2 दूनी 4,
और 2 6 12, यानी 4 आ रहा है, उधर ही छोड़ देंगे। लेकिन अपन को जो अंतिम अंक निकालना है इसी प्रकार अपन रखते जाएंगे। और 4 आ रहा है, 4 तो अपना या तो 2 में आ सकता है या क्या आ सकता है 8 में आ सकता है। अब 2 से अपना आ नहीं रहा तो किससे आएगा 8 से आएगा। तो इधर अपन ने क्या रख दिया 16 के पीछे 8, 8 8 64 हासिल 6, 8 6 48, 48 और 6 54 हासिल 5, 8 1 8, 8 और 5 13, यानी 1344 आ गया। प्लस में क्या करेंगे, इधर भी क्या रखा 8, प्लस में भी इधर 8 रखा, प्लस में क्या करेंगे 8, तो इनको जोड़ा 8 8 16, यानी 176 और घटाया तो 0 बच गया। तो अपना जो वर्गमूल होगा वे ये वाला भागफल जो आएगा वे होगा। तो इसका वर्गमूल कितना हुआ अपना, इसका वर्गमूल हुआ 88। तो वर्गमूल कितना हुआ 88 हुआ, वर्गमूल 88 होगा। अब इसका देखते हैं वही तरीका अपना, यानी 1764, 2 2 क्या बना दिए जोड़े बना दिए। 17 जो पहला समूह है इसके पास पूर्ण वर्ग संख्या 16 है। किसकी होती है वे 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। इधर भी क्या रख दोगे 4 रख दोगे, माइनस क्या कर दोगे 16, 1 बच गया, ऊपर से क्या उतारोगे जोड़ा। जब इधर 4 रखा तो प्लस भी क्या करोगे 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब ये 8 के पीछे आपको पहले 0 रखोगे, 0 से गुणा, फिर 1 रखेंगे 1 से गुणा 81, फिर 2 रखेंगे 2 से गुणा, 4 8 दूनी 16 164, यानी इस पे आ गया। यदि नहीं आता है तो अपन आगे रखते जाएंगे। और अंतिम अंक निकालना है तो इसको देख लिया करो ये किस किस के वर्ग में आता है, 2 या 8, या तो 2 से आएगा या किससे आएगा 8 से आएगा। तो अपना किससे आ रहा है 2 से, तो करेंगे तो 164, इधर घटाया 0, अपन ने इधर क्या रखा, जब इधर 2 रखा तो इधर भी क्या रखेंगे 2, प्लस भी क्या करेंगे 2, 82 और 2 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर जो हुआ वर्गमूल 42 हुआ। तो अपन ने देखी तीनों विधियां वर्गमूल निकालने की, तीनों विधियां, और तीनों ही विधियों से आंसर अपना कैसा आया है सेम आया है, बिल्कुल सेम आया है। तो तीनों विधियों की आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे फिर अपन लेके आएंगे वर्ग और वर्गमूल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगली क्लास में लेके आएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ग और वर्गमूल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और फिर बाकी कुछ विशेष इम्पोर्टेंट नियम मैं आपको लिखाऊंगा जो पेपरों में अधिकतर सवाल क्या है रिपीट होकर पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।